स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका जामिया मिल्लिया इस्लामिया के ऊपर है कि अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको कुछ जानना है तो कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, एडमिशन किस तरह से होगा आपको CUT देना है, जामिया का एंट्रेंस देना है, JEE देना है, क्या क्या आपका जो रिक्वायरमेंट्स है हर चीज़ हम बताएंगे। प्लेसमेंट वगैरह कैसा है, हर चीज़ का डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और भी डिटेल्स चाहिए तो आप जो है हमारे वेबसाइट को जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बिल्डिंग्स वगैरह है, ये उनका कैंपस है और ये भी उनका कैंपस का ही जो ड्रोन शॉट है। ठीक है, तो ये जो है इनका कैंपस आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर शानदार इनका कैंपस आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इसके बाद इनके हॉस्टल्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, हॉस्टल जो है इनके हॉस्टल के बिल्डिंग्स देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एडवांस बहुत ही अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हॉस्टल्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे बात किया जाए तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो यूनिवर्सिटी जो है आपका इतना अच्छा है कि आप मतलब इसमें अगर आपको पढ़ने का मौका मिलता है तो आप जो है बहुत ही लकी मान सकते हैं खुद को। ठीक है, तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, एक टॉप टायर इंस्टीट्यूशन है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। NIRF 2025 का रैंकिंग की बात किया जाए तो ओवरऑल ये 13 कैटेगरी में 13th रैंक पे आया है और यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 4th रैंक पे आया है। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं जो जामिया का रैंकिंग हो आपका DU BHU इन सब से भी ऊपर रहता है हमेशा। ठीक है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का बात किया जाए तो 44 डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलता है, 30 सेंटर्स और 7 स्कूल्स एंड फैकल्टीज आपको देखने को मिल जाता है। स्टेटस का बात किया जाए तो एक मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जिसमें आपका 50% रिजर्वेशन है मुस्लिम के स्टूडेंट्स के लिए। बाकी जो 50% है उसमें जनरल कोई भी इंसान जो है वो जा सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। अगर आप मुस्लिम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा कम मार्क्स लगेगा, बट आप दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट आपको यहाँ पे एडमिशन जो है अच्छे से मिल सकता है। और फॉरेन स्टूडेंट्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं बाहर से भी पढ़ने के लिए। ठीक है, इसके बाद एकेडमिक ऑफरिंग्स का बात किया जाए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से कोर्सेज आपको ऑफर किए जाएंगे, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आपको बहुत सारे कोर्सेज लाइक BA BSc BTech BCA BBA BCom इंटीग्रेटेड लॉ, जितने भी कोर्सेज आपको ऑफर किए जा सकते हैं सब यहाँ पे किया जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट में भी सेम आपको जो भी कोर्सेज अवेलेबल है सब आपको मिल जाएगा, MAd MPhil सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रोफेशनल कोर्सेज भी है, MBBS है, BDS है, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड ट्रैवल सब कुछ आपको देखने को मिलता है। स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है कुछ लाइक डेटा साइंस, AI/ML और सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी, ये सब भी आपको कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्सेज मिलता है। और आप जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्सेज, UG PG डिप्लोमा कोर्सेज, ठीक है, ये सब भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अगर एकेडमिक ऑफरिंग्स का बात किया जाए तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर कोर्स जो कि अवेलेबल हो सकता है कहीं पे, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बहुत ही वाइड रेंज ऑफ कोर्सेस ये लोग ऑफर करते हैं। ठीक है, एडमिशन का बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा कोर्सेज में एडमिशन इनका जामिया का एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी खुद के तरफ से करवाता है BA BBA BCom MA MBA MTech इन सब कोर्सेज के लिए। CUT के स्कोर के बेसिस पे कुछ प्रोग्राम्स में ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, लाइक आपका BA BSc BVoc और कुछ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए भी CUT ये लोग कंडक्ट करवाते हैं, मतलब CUT के थ्रू मतलब ये लोग कुछ स्टूडेंट्स को लेते हैं। JEE मेंस के बेसिस पे आपका BTech में एडमिशन मिल जाएगा और नाटा के इस कोर्स के बेसिस पे आपका जो है BArch जो कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो कि प्रोग्राम है आपका, इसमें एडमिशन मिलेगा। नीट के मार्क्स के बेसिस पे आपका MBBS BDS एंड नर्सिंग में एडमिशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग रूट्स के थ्रू आप जो है यहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद कुछ की डेट्स के बात करते हैं कि कौन कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट है 2026 के हिसाब से। तो सबसे पहले आपका प्रोस्पेक्टस ये लोग रिलीज़ करते हैं फरवरी के आसपास। फिर एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका फरवरी में ही आ जाता है और करेक्शन विंडो जो है अप्रैल के आसपास आपको देखने को मिलेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है अप्रैल 25 से मई 15 के बीच में आपका रहता है। ठीक है, जो कि जामिया खुद कंडक्ट करवाता है और लास्ट डेट जो है आपका मई 31 तक रहता है। ठीक है, मतलब ये सब प्रोसेस आपका जो है फरवरी टू मई के बीच में आपका सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये सब प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है, मतलब इसी बीच में आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो आप जो है हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं ताकि आगे जो भी अपडेट्स आएगा वो हम आपको टाइम टू टाइम देते रहें। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जो कि आपको फीचर्स जो है बहुत ही अच्छे प्रोवाइड करता है, बट पैसे आपसे बहुत कम लेता है। लाइक आपका UG के जो रेगुलर प्रोग्राम्स है अंडर ग्रेजुएट्स के, जो कि आप 12 के बाद जाएंगे तो उसमें आपको 5700 से लेकर 10,000 के बीच में पूरा फीस जो है पर सेमेस्टर का, इसी के अंदर सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं। PG प्रोग्राम्स में आपको 10 से 15 हज़ार में पूरा आपका रह जाता है
और सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज जो है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं 20 to 40,000 देना है, ठीक है। सेल्फ फाइनेंस ऑब्वियसली महंगे होते हैं, तो इसमें आपको पता ही होना चाहिए 20 to 40,000 पर सेमेस्टर आपका रहेगा। एप्लीकेशन फ़ी इनका ठीक ठाक है 500 to 700 के आसपास, जो कि कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स चूज़ कर रहे हैं या फिर किस मोड से आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम का बात किया जाए, ठीक है, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में एलिजिबल होना है जामिया का एंट्रेंस में, तो आपका मिनिमम मार्क्स जो है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में 30% रिक्वायर्ड है अगर डिस्क्रिप्टिव सेक्शन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। जो जामिया का एंट्रेंस है उसका बात किया जा रहा है। मिनिमम मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन में 15% रिक्वायर्ड है। नेगेटिव मार्किंग का बात किया जाए तो 0.25 मार्क्स रहता है एक इनकरेक्ट आंसर के लिए। मेरिट लिस्ट का क्राइटेरिया जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर पे, साथ में सीट रिजर्वेशन के बेसिस पे और रिलैक्सेशन के कुछ नॉर्म्स है, उन सबको मिला के आपका मेरिट लिस्ट जो है क्रिएट किया जाता है। और इंटरव्यू जो होता है बहुत सारे स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए किया जाता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी जिस कोर्सेज में इंटरव्यू करवाना चाहता है उसमें वो करवा सकता है, और बहुत सारे कोर्सेज में आपको मतलब कि एंट्रेंस में सेलेक्ट होने के बाद भी इंटरव्यू में भी सेलेक्ट होना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। फिर रिजर्वेशन और कोटा सिस्टम का बात किया जाए कि रिजर्वेशन आपका इसमें किस तरह का रहता है, तो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 50% सीट रिजर्व है, ठीक है, मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए। तो इसमें 50% जो है डायरेक्टली रिजर्व नहीं है, 30% जो है मुस्लिम जनरल कैटेगरी के लिए, 10% मुस्लिम वुमेन के लिए और 10% मुस्लिम ओबीसी के लिए ये रिजर्व रहता है, ठीक है। टोटल मिला के आपका 50%। स्पोर्ट्स कोटा जो है मेरिट बेस्ड स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है कि अगर आपने स्कूल लेवल पर अगर आप यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, SGFI वगैरह खेला है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि SGFI सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। PW जो कि आपका पर्सन विथ डिसेबिलिटी है, उनके लिए भी मतलब कुछ सीट्स रहता है। कश्मीरी माइग्रेंट्स है उनके लिए भी सीट जो है यहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो रिजर्वेशन इनका जो है बहुत ही अलग टाइप का है, ठीक है। इसमें आप जो है एडमिशन चाहे तो जनरली ले सकते हैं, और अगर आप नॉर्मली मुस्लिम कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा रिजर्व्ड सीट्स रहता है पहले से ही। ओवरऑल प्लेसमेंट परफॉर्मेंस का बात किया जाए, ठीक है, तो प्लेसमेंट रेट आपका इसका 81% है। ओवरऑल का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज आपका 59.91 यानी कि 60 लाख के आसपास है। एवरेज पैकेज 13.78, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि 14 लाख का एवरेज पैकेज कितना ज़्यादा होता है, बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे लोगों को इन लोगों ने प्लेस किया है, प्लेसमेंट वगैरह बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री कनेक्ट अच्छा है। तो आप जो प्लेसमेंट के बेसिस पे भी जो भी प्रोफेशनल कोर्सेस है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सेक्टर वाइज प्लेसमेंट का बात किया जाए तो IT एंड टेक्नोलॉजी में 40% हाईएस्ट प्लेसमेंट वॉल्यूम है, ठीक है। मतलब कि जितने भी स्टूडेंट प्लेस हुए हैं 40% स्टूडेंट आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT सेक्टर के ही थे, ठीक है। मैनेजमेंट एंड कंसल्टिंग में 20%, फाइनेंस एंड बैंकिंग में 15%, जर्नलिज्म एंड मीडिया में 5%, ठीक है। और भी सेक्टर लाइक गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, एडुकेशन, इनमें भी 20% बच्चों को इन लोगों ने प्लेस किया है, ठीक है। तो प्लेसमेंट जो है इनका ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। फिर बीटेक के प्लेसमेंट का बात किया जाए तो कंप्यूटर साइंस में आपका हाईएस्ट पैकेज है जो कि 60 लाख का था। एवरेज 4 to 5 LPA का रहता ही है। 70% लोगों को ये लोग प्लेस कर देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बात किया जाए तो हाईएस्ट आपका 18 और लोएस्ट आपका 3.46। एवरेज इनका अच्छा है कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। टॉप रिक्रूटर्स आपका सीमेंस, रॉकवेल ऑटोमेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे रिक्रूट करते हैं, ठीक है। इंटर्नशिप भी आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे इंटर्नशिप आपका ऑन कैंपस भी रहता है और बहुत सारे इंटर्नशिप आपका ऑफ कैंपस भी रहता है, जिसमें आपको 10K to 50K पर मंथ स्टिपेंड जो है देखने को मिल जाता है। उसके बाद MBA प्रोग्राम के प्लेसमेंट जो है वो भी बहुत अच्छे हैं। हाईएस्ट पैकेज आपका 24 LPA का है, एवरेज आपका 12 to 15 LPA का है और मीडियन सैलरी आपका 13 LPA का है, ठीक है। प्लेसमेंट रेट का बात किया जाए तो 67% जो है ग्रेजुएटिंग क्लास का प्लेसमेंट रेट है इनका। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स है लाइक आपका TCS, एसेंचर, HSBC, नेटवर्क 18, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे MBA के बाद प्लेसमेंट देने के लिए, ठीक है, मतलब कि रिक्रूट करने के लिए। उसके बाद MCA या फिर किसी भी स्पेशलाइज प्रोग्राम्स के लिए आपका किस तरह का है। MCA में आपका हाईएस्ट 18.5 LPA का है, एवरेज 7.85 LPA का है, ठीक है। और प्लेसमेंट रेट इनका 46% का है। MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हाईएस्ट 6 LPA का है। और आपका की रिक्रूटर्स का बात किया जाए माइक्रोसॉफ्ट, IBM, HCL, ये लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और इंटर्नशिप सपोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि मतलब मैंडेटरी इंटर्नशिप है इनका। इंडस्ट्री एक्सपोजर के साथ बहुत ही अच्छा मतलब इनका इन्वायरमेंट रहता है, आपको जॉब प्लेसमेंट का बहुत ही ज़्यादा अच्छा चांसेस देखने को मिल जाता है। एलिजिबिलिटी का बात किया जाए जो भी मेन कोर्सेस है उनके लिए, ठीक है। BA BSc के लिए आपका 10+2 50% के साथ होना चाहिए। बीटेक के लिए आपका 10+2 विथ 50% प्लस JEE मेन का स्कोर, ठीक है। और BR के लिए आपका 50% के साथ नेटा का स्कोर। MBA के लिए आपका किसी भी UG डिग्री होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से जिसमें आपका 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए।
एमटेक के लिए भी बीटेक या फिर बैचलर इंजीनियरिंग विथ 50% एग्रीगेट, ठीक है। एमए एमएससी के लिए आपका बैचलर डिग्री विथ 50 to 55% एग्रीगेट में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ये सब है तो आप जो है एलिजिबल है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद प्रोग्राम जो है कौन कौन से आपको सीयूटी के थ्रू देखने को मिलता है, ठीक है। तो यूजी प्रोग्राम का बात किया जाए तो आपको बीए ऑनर्स देखने को मिलेगा हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, कोरियन लैंग्वेजेस में, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। बीएससी प्रोग्राम कुछ अलग अलग स्पेशलाइजेशंस में देखने को मिलता है, मतलब सीयूटी यूजी के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। पीजी प्रोग्राम में आपको बहुत सारे में सीयूटी के थ्रू एडमिशन जो है वो मिल सकता है, बट यूजी की बात किया जाए तो सीयूटी के थ्रू आपको ज़्यादा एडमिशन नहीं मिल सकता है। जो भी मेन कोर्सेज है उनके लिए आपको जामिया का जो मेन एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, उसको देना पड़ेगा ही। कैंपस के फैसिलिटीज़ का बात किया जाए तो 44 डिपार्टमेंट, 30 रिसर्च सेंटर, ठीक है, और बहुत सारे लाइब्रेरी, लैब्स वगैरह देखने को मिलता है। हॉस्टल्स का बात किया जाए बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल सब है आपका, वाईफाई, डाइनिंग, रिक्रिएशन सबके साथ। लाइब्रेरी भी आपको देखने को मिल जाएगा, स्पोर्ट्स जो है सब फैसिलिटीज़ मिलता है। हेल्थ के लिए मेडिकल सेंटर ये सब भी आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन किस तरह से करना है, ठीक है, आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं वो चीज़ देख लेते हैं एट द एंड, कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, आपने देख लिया आप एलिजिबल है, तो आप इसमें किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके पढ़ लेना है अच्छे से। जब प्रोस्पेक्टस आएगा, डेट्स मैंने बता दिया है आपको, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, फिर आपको एप्लीकेशन फ़ी जो है पे कर देना है। फिर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड कीजिए, मार्कशीट, आई प्रूफ जो भी आपसे मांगा जाएगा, और एंट्रेंस एग्जाम को अपेयर कीजिए, ठीक है, या फिर सीयूटी से अगर आप ले रहे हैं या फिर जिससे भी ले रहे हैं उस एंट्रेंस एग्जाम को अपेयर कीजिए। और उसके बाद जब मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा, जब काउंसलिंग होगा, तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है, जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, फीस पे करना है, आपका एडमिशन को आपको सिक्योर कर लेना है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको मौका मिल रहा है, अगर आप जा सकते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर जाइए, क्योंकि इससे अच्छा इंस्टीट्यूट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी कैटेगरी में एकदम टॉप पे रहता है, हमेशा टॉप 3 में जनरली रहता ही है। तो आपका जो यूनिवर्सिटी में बात किया जाए तो आपका DU BHU के ऊपर भी इनका रैंक रहता है, तो इसलिए आप जो है यहाँ पर जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप जो है हमें बता सकते हैं कमेंट में, और हमारे वेबसाइट thesocialcast.in को विजिट कीजिए, और वहाँ पे आपको और भी डिटेल्स जो है देखने को मिल जाएगा। थैंक यू ऑल।